देखिए, मुंबई की पुलिस ने 26/11 का जब वाकया हुआ था तो मुंबई की पुलिस ने अजमल कसब को पकड़ा, जिंदा पकड़ा। उसमें हमारे वहां के एक ब्रेव कांस्टेबल की मौत भी हुई। और फिर ये कोविड क्राइसिस में पूरे इंडिया में पुलिस का बहुत बड़ा रोल रहा, फ्रंट लाइन थे वो। और फिर मुंबई शहर में तो इंडिया में हाईएस्ट केसेस हो रहे हैं, तो उसमें भी कई मुंबई के पुलिस ऑफिसर्स की मौत भी हुई। सौों की तादाद में वो लोग, उनको कोविड भी हुआ, चौतरफ हुआ, ये फैक्ट है। अब आप मेरे को वो इंडस्ट्री में लेके मत जाइए, मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूं, प्लीज। नहीं, मैं देखिए वो फिल्म स्टार है, मैं ट्विंकल टिंकल लिटिल स्टार हूं, उनसे उनकी बात करिए आप, मेरे को नहीं मालूम। आई डोंट नो अबाउट दैट एरिया, दैट इज नॉट माई एरिया, दैट इज नॉट, नो प्लीज डोंट, प्लीज। नहीं भाई, अब प्लीज मेरे को मत ले जाए। हाँ, नहीं, बाज लोग तो अभी भी खाली, देखिए हमारे शुक्रगुजार हूं हमारे प्रमोद साहब का, जो अचानक रात में टपक गए, और सोमित भी पीछे आ गए। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है कि करीब 36,000 लोग ने खुदकुशी की 2019 में। 32,000 डेली वेज लेबरर्स है, 10,000 हमारे किसान हैं। इतने लोग खुदकुशी करे 2019 में, और 2019 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे, शायद 19 थे ना। आप उस पर नहीं बात करेंगे भाई? 36,000 के ऊपर लोग खुदकुशी कर लिए, सुसाइड करे, मगर नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए एक ही फिल्म एक्टर की अनफॉर्चुनेट डेथ के ऊपर ऑब्सेस्ड थे आप लोग। क्या ये जो 30,000 डेली वेज अर्नर्स के घर पे गए कोई मीडिया कैमरे वाले, बोलो क्यों मरे तुम, क्यों खुदकुशी करे? वो किसान के घर में जाके बोले उसके बेटी से, बोलो क्यों तुम्हारे बाप ने क्यों खुदकुशी की, क्यों मर गया? क्या तुम ड्रग्स लेते थे? क्या तुम ड्रग्स लेते थे? क्या वहां पर सीबीआई इंक्वायरी होंगी इतने जो लोग मर गए? बताइए ना, कि देश जानना चाहता है कि इतने लोग जब मर गए 40,000 के करीब, क्या इसकी सीबीआई इंक्वायरी होंगी कि क्यों मरे, ये किसान क्यों मरा, ये डेली वेज अर्नर्स क्यों मरा? नहीं होंगी। इसलिए नहीं होंगी क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार के पास गरीबों की मौत, उनकी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं। इतने लोग मर गए हैं, ये इन गवर्नेंस है इनका। बस साहब, मिल गया आपको मसाला। हो गया ना, चलेंगे। What issues can be raised? Because you don't have a question hour. We don't know whether the government will agree for debates on what is happening in Eastern Ladakh. We don't know whether Modi's government will agree on a debate on the COVID crisis and the continuing increase of numbers, and subsequently because of COVID and because of the unconstitutional lockdown of this government, 8 crore people have lost their jobs in informal sector. 1.8 million people like you have lost their salaries. Will they agree to this debate or not? We don't know. The government with the brute majority can bring those 10 ordinances to be converted into a law. We don't know. We have to wait and see. But in an ideal situation, we should have had the question hour. नहीं भाई, देखिए मेरे को हैदराबाद की आवाम और भारत की जनता ने मुझे इसलिए वोट डालकर कामयाब किया कि मैं पार्लियामेंट में अंदर जाकर भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री, उनकी सरकार की आंखों में आंखें डालकर उनकी गलतियों को, उनकी कमजोरियों को उनके सामने रखूं और उनसे सवाल तलब करूं। ये बुनियादी मेरा काम है। ये काम मुझे, आपने वोट क्यों डाला मुझे?
इसलिए डाला ना कि भाई आप जाओ, जाकर पूछो, हमारी तकलीफ को बयान करो। 8 करोड़ नौकरियां चले गई, 1.8 मिलियन लोगों की तनख्वाहें खत्म हो गई, बच्चों को वैक्सीन नहीं लग रहा है पोलियो का, बच्चों को वैक्सीन नहीं लग रहा पोलियो का। 10 करोड़ भारत में बच्चे स्कूलों में पढ़ते मिड डे मील स्कीम से महरूम है। ये पूछने के लिए तो मेरे को वोट डाले ना, जो 40 डिग्री टेम्परेचर में औरतें खड़े रह के वोट डालते। अब जो सरकार वही नहीं करना चाह रही, तो अच्छा है देश की जनता के सामने एक्सपोज हो रहे नरेंद्र मोदी कि पूरे कोविड क्राइसिस में नरेंद्र मोदी ऐसा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए। दुनिया का हर प्राइम मिनिस्टर, हर प्रेसिडेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मगर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर सिर्फ देश को आकर अपने वीडियो से ज्ञान देते थे, थाली बजाओ, दिया जलाओ। क्या थाली बजाने से, दिया जलाने से कोविड कम हुआ? उस वक्त मैं बोला था तो तमाम मीडिया के लोग बोले कि आप अपना भड़काऊ भाषण दे रहे। आज आप देख लिए क्या हो रहा है। रोज 70,000 80,000 केसेस हो रहे, रोज हो रहे, कम नहीं हो रहे। मगर नरेंद्र मोदी से कोई नहीं पूछते कि सर थाली बजाओ बोले, आप दिया जलाओ बोले, लाइट बंद करो, क्या हुआ उससे? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्राइम मिनिस्टर करने तैयार नहीं है। अरे भाई आप चलो, आप पूरों को नहीं बुला सकते तो सेलेक्टिव लोगों को बुला के कर लो, कम से कम हमारे कलेजे को सुकून हो जाएगा कि मेरा प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो यही तो चीज है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चनिंग नहीं होना गवर्नमेंट की, और सिर्फ ज्ञान देते रहेंगे, ज्ञान देते रहेंगे। और उसका क्या, ज्ञान का क्या असर निकल रहा है? आज आप देखिए कि पार्लियामेंट में कोविड की वजह से क्वेश्चन आवर नहीं होगा, मगर कोविड की वजह से नीट का क्वेश्चन पेपर में बच्चे जाके एग्जाम लिखेंगे। पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर नहीं होगा, मगर कोविड की वजह से बच्चे जेई का क्वेश्चन लिखेंगे। और नरेंद्र मोदी क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन का जवाब नहीं देंगे, बच्चों को बोले जाकर क्वेश्चन का आंसर करो। ये इनका गवर्नेंस है मेरे भाई। मोर को दाना खिला रहे, अब खाओ, वही देख के खुश हो जाओ। अरे सब बोल दिया यार लोकेश, प्लीज। हाँ, बिहार विल कंटेस्ट डेफिनेटली, दैट विल डिसाइड, विल डेफिनेटली कंटेस्ट। हाँ बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल आपकी बात तशवीश नहीं, वो हमारे लिए भी तकलीफ दे है, हमारे लिए भी तकलीफ दे है। मुझ जैसा अगर गुनाहगार मुसलमान भी है तो मेरे को भी बहुत तकलीफ है। आप तो माशाल्लाह, आप तमाम लोग नेक है, मैं तो गुनाहगार हूं, मेरे को बहुत तकलीफ है, आज भी है, कल भी रहेंगी। ये तकलीफ खत्म होने वाली नहीं है, हमारे लिए बहुत बड़ी तकलीफ का दिन था। और कुछ सर? कयूम साहब, नो टिक टैक, अभी पूछ लो आप। कृष्णा माय डियर, पॉल हो गया ना, बोल दिया ना। और कहां लिखना चाह रहे आप? ओके सर, थैंक यू सर, शुक्रिया बहुत बहुत आपका।